हेलो एवरीवन, आज हम फिर से बात करेंगे एक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। दैट इज़ अबाउट द साइटोफाइलस ओराइज़े। आपके सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है, ज़ूलॉजी वाला पार्ट जो है उसमें आपको ये मिल जाएगा। ये ऑर्गेनिज्म जो है इसे हम राइस वीविल के नाम से भी जानते हैं, जो जनरली फीड करता है स्टोर्ड सीरियल ग्रेन्स के ऊपर। अब यहाँ पर क्या होता है इसके अंदर, देयर इज़ द प्रोसेस, मतलब यहाँ पर पहले लार्वा स्टेज होता है, फिर वो एडल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो जो लार्वा स्टेज होती है इसकी, वो इंटरनल फीडिंग से शुरू होती है और वोरेशियस फीडिंग तक जाती है। दोनों का डिफरेंस भी बताती हूँ। जो इंटरनल फीडिंग है उसके अंदर लार्वल स्टेज आपकी जो है वो सबसे पहले डेवलप होती है। अब इसका जो प्राइमरी लार्वा है वो बेसिकली लेगलेस लार्वा होता है। कैसे डेवलप होता है? वो ऐसे डेवलप होता है कि जो फीमेल वीविल होती है वो ड्रिल करती है ग्रेन कर्नल को, उसके बाद उसके अंदर वो अपने एग को ले करती है, विच इज़ सिंगल इन नेचर, सिंगल एग होता है उसके अंदर, और फिर वो उस आपके होल को कंसील कर देती है विद अ जिलेटिनस प्लग। अब इससे क्या होता है कि आप उसे अर्ली डायग्नोज नहीं कर सकते कि इस ग्रेन के अंदर वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं है। अब क्या होगा, इसका जो लार्वा है वो लेगलेस लार्वा है, इट विल कंज्यूम ऑन दी वाइटामिन्स, मिनरल्स, है ना, इन सारे न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फीड करेगा जो जर्म के अंदर प्रेजेंट है। अब क्या होगा, अब आता है आपका नेक्स्ट फीडिंग, दैट इज कॉल्ड एज योर वोरेशियस फीडिंग। यानी कि मैक्सिमम जो आपकी फीडिंग होती है वो किस पे कंज्यूम करता है? अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन्स और वाइटामिन्स, सबसे ज़्यादा जो ये आपका फीड करता है दैट इज अपॉन दी कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट्स पे फीड करता है तब हम उसे वोरेशियस फीडिंग कहते हैं। और इसका जो डाइट होता है वो कैसा होता है? इट इज़ पॉलीफेगस इन नेचर। पॉलीफेगस का मतलब क्या हुआ कि अपार्ट फ्रॉम राइस इसके और भी होस्ट ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जैसे आपकी ग्रेन्स है, सॉर्गम है, वीट है, बार्ले है, ओट्स है, इनके ऊपर भी आपका फीड कर सकता है। तो आपको जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे बनता है तो वो क्या बनता है? देखो, जब ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट वाले कोई भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ऑब्वियसली फिर उसके लिए आप कोई ना कोई ऐसा रिसर्च करेंगे जिससे आप उसे कंट्रोल कर सकें। तो उसे कंट्रोल करने के लिए जो आपके रिसर्च मेथड्स निकले हैं उसमें से एक है आपका फ्यूमिगेंट्स। तो अगर आप इस ऑर्गेनिज्म से छुटकारा पाना चाहते हैं तो रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक फ्यूमिगेंट्स को जो है वो रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो जैसे कि सबसे पहला जो फ्यूमिगेंट है दैट इज़ और फॉस्फाइन। तो एक तरह का वो फ्यूमिगेंट है जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम स्प्रे करते हैं ऑन टू दी इन टू दी क्रॉप्स, ताकि ये वाला ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर फीड ना करे। तो जब भी आप नेगेटिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट विल लीड टूवर्ड्स द रिसर्च कि हम उसके कंट्रोल मेजर्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट कर सके। तो जो आपके सिलेबस में मेंशन है, या तो वो आपसे पूछेगा ऑर्गेनिज्म के बारे में, या फिर वो आपसे पूछेगा कि इसके लिए कौन सा कंट्रोल मेजर जो है वो यहाँ पर डेवलप हुआ है। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर मोर शॉर्ट्स फॉलो, लाइक एंड शेयर। बाय बाय।